इस 2024 के मिशन में जो हमारा ये हरियाणा, ये हथीन विधानसभा है, दो समाज में बटा हुआ है, जिसमें लगभग 48% मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और 52% लोग हिंदू समाज के लोग रहते हैं। हमेशा यह भाईचारा कायम रहा है, भाईचारे की हमेशा मिसाल रही है। जरूरत है जो 2019 में बहुत कम मार्जिन से जो वोट की आपकी जीत हुई थी, जिसमें बीजेपी सरकार ने गड़बड़ करके आपको हरा दिया था, इस बार भाई से भाई को मनाकर, रूह से मटकों को मना करके जो हमारे साथी हैं उन सबको जोड़ करके, कोई जोड़ने से कोई बुरा ना माने और सब साथी मनाएं। जहां हमारी जरूरत हो हमसे मनवाएं, लेकिन आज मनाने का वक्त आ गया है। सम्मानित सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज आपकी जो ये जबरदस्त जो मीटिंग आपने आज यहाँ पर हथीन में बुलाई है, वो आपका ये चेहरा और आपका ये जोश, ये इस बात का गवाह है, इस बात का संकेत है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। जो आज के हालात हैं, जो हालात जो प्रदेश के अंदर जो हो रहे हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। आज तराजू आपके हाथ में है, 1 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी और अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे। तो ये अवश्य देखने की बात है कि 9 साल में हुड्डा जी के काम और 9.5 साल में खट्टर जी के काम, इसकी तुलना करो, विवेचना करो। जो लोगों को तरह तरह से धोखा देने की बात करते हैं, रोज झूठ पर झूठ बोलते हैं, लाल किले से भी झूठ बोला जाता है, झूठ के ऊपर झूठ बोला जाता है, उनका भी चेहरा बेनकाब करना है। जो कहते थे कि भाई स्वामीनाथन रिपोर्ट हम लागू करेंगे, C2+50 के हिसाब से हम MSP देंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, किसान की आमदनी 2022 तक हम दुगनी कर देंगे, ऐसा कोई घर नहीं रहेगा जिसके सर पर छत ना हो, इस देश में हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, गंगा और जमुना को हम साफ कर देंगे, अपने देश में हम बुलेट ट्रेन चला देंगे, डीजल हम 35 रुपया लीटर दे देंगे, गैस का सिलेंडर हम 250 रुपये दे देंगे, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से सुधार कर देंगे, अच्छे दिन आएंगे, 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, 100 दिन के अंदर विदेश से काला धन ले आएंगे, सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। इन जुमलेबाजों को सबक सिखाने का समय आ गया लिया है। हरियाणा प्रदेश में हमारा ये संकल्प है कि जिस दिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, उसके 1 महीने बाद जो बुजुर्ग को पेंशन दी जाएगी, 200 रुपए रोज के हिसाब से बुढ़े को और 200 रुपए रोज के हिसाब से बुढ़िया को, 6,000 बुढ़े को और 6,000 बुढ़िया को 12,000 रुपए महीने में पेंशन देने का काम करेंगे। इसका मतलब है जिसके घर में एयर कंडीशन नहीं है, मोटर नहीं चलती, जिसके घर में खाली बिजली और पंखा चलते हैं, कूलर चलते हैं, उसके घर में बिजली आवेगी, बिजली का बिल नहीं आवेगा। 300 यूनिट तक बिजली पूरी तरह से मुफ्त दी जाएगी। और गैस का सिलेंडर जो इन्होंने 1150 रुपए पहुंचा दिया, उस गैस के सिलेंडर को हम 500 रुपए में देने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद करूंगा अपने अध्यक्ष महोदय जी का, जो आप लोगों के बीच में अपना वक्त निकाल के बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अध्यक्ष जी, हथीन में
कांग्रेस का कंपटीटर किसको मान रहे हैं आपकी बात? कोई कंपटीशन ही नहीं है, जबरदस्त ढंग से जीतेंगे। हतीन की सीट बहुत सबसे भारी बहुमत से जीतेंगे। अध्यक्ष जी ये बताइए, बीजेपी से लोग खफा नजर आ रहे हैं, अब की बात लगता है कि कांग्रेस खुश कर पाएगी लोगों को? कांग्रेस निश्चित तौर से, कांग्रेस सब लोगों के सुख दुख में शामिल हो रही है, सब चीज़ में। आपने देखा कि जिस तरह से किसानों का आंदोलन हुआ, कांग्रेस ने पूरा समर्थन दिया, किसानों के बीच में रहे। जब भी कोई जाति हुई है, कांग्रेस आगे रही है सभी चीज़ में। महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का हो, हर एक जगह सड़क पर लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। भ्रष्टाचार की खबरें आई हैं, तो उस पे आपका क्या कहना है जी? सरकार आएगी, इन सब की जांच होगी। भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर पहुंचा है, प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा करके रख दिया है, चाहे वो माइनिंग घोटाला है, चाहे रजिस्ट्री घोटाला है। खट्टर सरकार लोगों को, बच्चों को विदेश में भी रोजगार देने का वादा कर रही है, क्यों जहाँ युद्ध चले हुए वहाँ लोगों को विदेश बारे में क्या कहें? इजराइल में युद्ध चल रहा है, हाँ, वहाँ लोगों को इसलिए वहाँ पर जो बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ से वो जाएं मिस्त्री बन करके और वहाँ पर लेबर जो वहाँ पर जा करके मजदूरी करें। इजराइल में जहाँ पर युद्धग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पर ये नौकरी देने की बात कर रहे हैं। वो नौकरी है बेलदारी की और उसकी राजमिस्त्री की, ये नौकरी दे रही है ये खट्टर सरकार, और वहाँ इजराइल के लिए। मकसद क्या सरकार का वहाँ भेजने का? बेलदार देश में बेलदार नहीं, क्या वहाँ बेलदार कमी पड़ रही है? क्योंकि या तो उनके पास में बेरोजगारी कितनी है कि भाई हल्ला मच रहा है कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा कितनी अब तक की सबसे बड़ी बेरोजगारी की दर है। चाटी से तो अब की बार हतीन में किसको देखना चाहते हो? अब यही देखना चाहते हैं हम तो, इंशाअल्लाह जय साहब को, जय साहब को। मुकीम है जी। कहाँ से आए हो? रनिया लखुर झांडा गांव से। अच्छा जी, अच्छा। तो किसको देखना चाहते हो अब की बार हतीन में? चौधरी इसराइल को। अच्छा, तो यहाँ पे अब जब से कोई काम नहीं हुआ है विकास का? कुछ भी ना हुई हो, विकास के नाम पर नहीं लूट खाई हुई है ना, तो सरकारी अस्पताल में कोई पैरासीटामोल टेबलेट ना मिला यार, कमाल की बात। और क्या हुआ आपकी बार? हतीन में कोई विकास नहीं हुआ है। जब से कांग्रेस सरकार गई है, हमारी जो PSC है नांगल जाट में, उसमें कोई स्टाफ नहीं रहता। हमारे जो प्राथमिक हॉस्पिटल हतीन में है, उसमें कोई स्टाफ नहीं रहता। जो अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, उनको भी यहाँ से निकाल ले गए हैं, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता। जब CM होंगे हरियाणा के और हतीन के विधायक चौधरी इसराइल जी खान होंगे, हर वर्ग की एक एक समस्या सुनेंगे, हर वर्ग को हर तरीक़ा से खुश करके भेज। इसराइल की तो जीत थी। हमारे जो 2-3 गांव थे, जैसे खाईका, नाटोली, आड़ी, तो इनकी काउंटिंग नहीं हुई। हमारे साथ तो गड़बड़ की गई थी। इसराइल खान तो कम से कम 25,000 वोटों से जीतते। इकबाल गुर्जर जी ने जबरदस्त बेईमानी कराई थी। आज हमारी मौजूदगी है हथीन हल्का क्षेत्र में, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी इसराइल जी, जो कि जलेब खां के बेटे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं। जलेब खां यहाँ के बहुत लोकप्रिय नेता रहे हैं, उनके बेटे हैं, और अब की बार ताल ठोक रहे हैं हतीन से कांग्रेस के लिए। तो उनकी एक यहाँ पे कार्यकर्ता मीटिंग है, और कार्यकर्ता मीटिंग में बहुत जन सैलाब यहाँ पे उमड़ के आया है, और हमारे साथ में कुछ युवा साथी भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? अली शेर है मेरा नाम। कहाँ से हो? अली शेर टोंका, हल्का हतीन से ही हूँ, गाँव टोंका। तो अब की बार हतीन में किसकी सरकार देखना चाहते हो? कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस। उनकी आज तक रिपेयर ना हो पा रही। आप कहीं सेक्रेटरेट देख लो, बिजली बोर्ड देख लो, बिजली नहीं आ रही गाँव में। टंकियाँ फूके 1.5-2 महीने हो गए। मेरे खुद के गांव में 20 दिन से बिजली की टंकी नहीं है। ये जी आने वाली 11 फरवरी को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होडल में जन आक्रोश रैली के लिए पधार रहे हैं। उसके संबंध में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेके ड्यूटी लगाई है वहाँ जाने के लिए जी। और इसी उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी भी आए थे। जन जन साथ सबको विकास सिर्फ एक कागजी उसमें है, जबकि ऐसा धरातल पर कुछ भी नहीं है। भाजपा का तो ये नारा उद्योगपतियों के लिए है, उद्योगपतियों तक सीमित सरकार है। बार जी कांग्रेस बहुत अच्छा धमाका करने वाली है, और जो ये बीजेपी है, ये क्षेत्र में जहाँ भी कोई इसने अपना एजेंडा करा वो सारा फेल है। बताओ जी सर, बीजेपी ने एक तो महंगाई जो
जो चीज़ एक बाइक मोटरसाइकिल थी जो 60,000 रुपये में स्प्लेंडर मिलती है, आज वो 1,10,000 में मिलती है। महंगाई से जनता तराही तराही है। बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। बेरोजगारी में सीएम साहब कहते हैं मनोहर लाल जी, हमने निरपक्ष नौकरियां दी है, लेकिन चंद लोगों को नौकरी दी गई है। 6,000 रुपये के सीएम साहब कह रहे हैं, भूपेंद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 6,000 रुपये देंगे हम। पक्का वादा है या मतलब हवाई बातें? जो हुड्डा जी कहते हैं वो कर देते हैं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।